हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से आपका प्रिपरेशन भी करते रहिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सारा क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है? आपको बताना है किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट रहेगा। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? आपको बताना है मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टिपटल भाग पर प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आपको बताना है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये तारा जो आप देख रहे हैं, ये प्रकाश अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है? बताना है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। तो ये आपका पराबैंगनी किरण से करते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी का क्या रहेगा। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है? तो पराबैंगनी किरण से करते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी का है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, डॉक्टरी के क्षेत्र में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? डॉक्टरी के क्षेत्र का मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी का है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, ग्रेफाइट होता है? बताना है ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुतलक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुतलक होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? बताना है आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह के दर को धारा कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? बताना है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी है। और किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं, तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है? बताना है किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है। तो स्फैग्नोमीटर की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी का है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? आपको बताना है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। लिखिएगा, बैटरी से दिष्ट धारा मिलती है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर काम करता है? बताना है विद्युत जनित्र जो है किस सिद्धांत पे काम करता है। तो विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है, जो कि ऑप्शन आपका सी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, याद रखिएगा ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी का है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? बताना है प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे काम करता है? बताना है बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे काम करता है। तो बिजली की घंटी चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा? तो ये आपका समतल दर्पण में होगा, याद रखिएगा किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो समतल दर्पण में होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बताना है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का रंग प्रकाश परिकिरण के कारण नीला दिखाई देता है, याद रखिएगा आकाश का रंग जो है ना, ये नीला प्रकाश परिकिरण के कारण दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुव पर होता है तो अधिक होता है, जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर अधिक होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र क्या है? लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र होता है P बराबर 1/f, जो कि ऑप्शन आपका बी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, स्पेक्टर में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? बताना है स्पेक्टर में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। तो स्पेक्टर में बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही का क्या देखिएगा, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। और लेंस सूत्र माइनस में होगा, लेंस सूत्र क्या होता है? तो लेंस सूत्र 1/v माइनस में 1/u बराबर 1/f होगा। तो यही प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक हटर जो होता है, याद रखिएगा आवृत्ति का ऐसा मात्रक हटर जो होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। और हटर को HZ से इंडिकेट किया जाता है, तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, देखिएगा बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। और न्यूटन को N से सूचित किया जाता है, तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, देखिएगा विशिष्ट
विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? तो अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। याद रखिएगा, अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तो ये आपका बंद वक्र होता है। याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है ना, ये आपका बंद वक्र होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ओम के नियम में कौन अचर राशि आपको बताना है? ओम के नियम में कौन अचर राशि है? तो ओम के नियम में ताप जो है अचर राशि होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका लंबाई बढ़ाने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर होता है? तो ये बढ़ता है। देखिएगा, लंबाई बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? तो ये बढ़ता है, अर्थात इंक्रीज करता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन गैस होता है और सीएनजी गैस का प्रयोग वाहनों में किया जाता है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका मृग मरीचिका किस कारण से बनता है? आपको बताना है मृग मरीचिका किस कारण से बनता है? तो मृग मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। याद रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका लंबाई बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध डॉट होता है, तो ये बढ़ता है। याद रखिएगा, लंबाई बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध डॉट होता है, तो ये बढ़ता है, अर्थात इंक्रीज करता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताना है साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। और डॉक्टरी अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं? तो प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। और प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, जो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका नींबू रस के पीएच मान लगभग कितना होता है? तो नींबू रस के पीएच मान लगभग 2.2 होता है। देखिएगा, नींबू रस का पीएच मान लगभग 2.2 होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका तरंग दैर्ध्य को किससे मापते हैं? तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। देखिएगा, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका वायुमंडल में, एक मिनट क्या है क्वेश्चन, वायुमंडल में कितना परसेंट नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है। देखिएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन गैस 21% पाया जाता है और CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका तड़ित चालक किसका बना होता है? तो तड़ित चालक जो है ना, ये तांबा का बना होता है। याद रखिएगा, तड़ित चालक तांबा का बना होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है? आपको बताना है मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। देखिएगा, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका स्विच किस तार में लगाया जाता है? तो स्विच गर्म तार में लगाया जाता है। देखिएगा, स्विच गर्म तार में लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 42 क्वेश्चन है, पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन चक्की को चलने के लिए हवा की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। पवन चक्की को चलने के लिए हवा की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसमें कौन सा दोष होगा? तो उसमें मोतियाबिंद दोष होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। देखिएगा, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसमें कौन सा दोष होगा? तो मोतियाबिंद होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, और सारा क्वेश्चन देखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपका वह यंत्र जिससे छोटी सी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। देखिएगा, वह यंत्र जिससे छोटी सी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। देखिएगा, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। याद रखिएगा, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। एक आपका उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरी दक्षिणी ध्रुव होता है, तो यही 2 ध्रुव है, एक उत्तरी और दूसरी दक्षिण ध्रुव होता है। तो यही प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखिएगा, प्रकाश
प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, जो कि ऑप्शन आपका एक अक्ष है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। ध्यान से मानिएगा, 25 मीटर में नहीं मानिएगा, 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये प्रश्न का ऑप्शन ध्यान से मानिएगा, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो ये अनंत होता है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? इसमें चुंबकीय पदार्थ आपका लोहा याद रखेगा। इसमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो लोहा है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक है। और वैसा धारा जो अपना दिशा बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला आपका, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और लाल रंग का विचलन जो होता है ना, ये सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे 4 प्रश्न बनता है, तो चारों प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। और विचलन की बात करें तो विचलन का सबसे अधिक बैगनी का विचलन सबसे अधिक होगा और लाल का सबसे कम होगा। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितना डिग्री का होता है? बताना है प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितना डिग्री का होता है? तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है, जो कि ऑप्शन आपका विकट है। और क्रांति कोण कितना डिग्री का होता है? तो क्रांति कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, विभवांतर कैसे मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर कैसे मात्रक वोल्ट होता है, देखिएगा। विभवांतर कैसे मात्रक वोल्ट होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो धारा मापने वाले यंत्र को अमीटर कहा गया है, देखिएगा। धारा मापने वाले यंत्र को अमीटर कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। और कहीं कहीं एमीटर भी लिखा रहता है। तो ये भी प्रश्न, ये ऑप्शन को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? आपको बताना है दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो दोपहर के समय सूर्य जो है ना, श्वेत अर्थात उजला प्रतीत होता है, अर्थात उजला दिखता है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, ताप बढ़ने पर चालक के प्रतिरोध में क्या असर पड़ता है? तो ये बढ़ता है, जो कि ऑप्शन आपका ही कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, ग्लोबल क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? आपको बताना है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है आपका काला दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन आपका डिकट है, देखिएगा। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है ना, ये काला दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन आपका डिकट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा गया है, देखिएगा। पवनों का देश डेनमार्क को कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, देखिएगा। अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो कि ऑप्शन आपका विकट है। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, इंद्रधनुष बनता है तो इंद्रधनुष बनता है तो इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, देखिएगा। इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, जो कि ऑप्शन आपका विकट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, मानव नेत्र कार्य करता है तो ये बिल्कुल कैमरा की तरह काम करता है, देखिएगा। मानव नेत्र जो है ना, ये कैमरा की तरह काम करता है और मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, यदि चालक तार की लंबाई दुगुनी कर दिया जाए तो प्रतिरोध होगा? तो प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका विकट है, देखिएगा। यदि चालक तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका विकट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है, देखिएगा। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, प्रकाश गमन करता है तो प्रकाश गमन सीधी रेखा में करता है, देखिएगा। प्रकाश गमन करता है तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, जो कि ऑप्शन आपका ही कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न देखिए, चुंबक के सजातीय ध्रुव में क्या होता है? तो चुंबक के सजातीय ध्रुव में विकर्षण हो गया, देखिएगा। चुंबक के सजातीय ध्रुव में विकर्षण होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। और चुंबक के विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत में काम करता है? तो विद्युत फ्यूज ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है, याद रखिएगा। विद्युत फ्यूज जो है ना, ऊष्मीय प्रभाव पे काम करेगा, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, पानी का वर्तनांक कितना होता है? तो पानी का वर्तनांक 1.33 होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। पानी का वर्तनांक 1.33 होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला
प्रश्न आपका क्षण चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर यह किस दिशा में रुकता है? तो उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। क्षण चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर किस दिशा में रुकता है? तो उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका उत्तल लेंस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारे में पतला होगा, याद रखिएगा। उत्तल लेंस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारे में पतला होगा, जो कि ऑप्शन आपका विकट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, देखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका कौन सा रंग दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है? तो ये लाल रंग जो देख रहे हैं ये दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया? बताना प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे के समांतर जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वह आपका समांतर किरणपुंज कहलाएंगे, याद रखिएगा। वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे के समांतर जाता है क्या कहलाता है? तो समांतर किरणपुंज कहलाता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, याद रखिएगा। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम समतल दर्पण कहेंगे, याद रखिएगा। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं? तो दर्पण के लंबाई को द्वारक कहा गया है, रखिएगा। दर्पण के लंबाई को द्वारक कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका वह रेखा जो वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे प्रधान अक्ष कहते हैं, याद रखिएगा। वह रेखा जो वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे आप प्रधान अक्ष कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पे बनेगा, याद रखिएगा। जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पे बनेगा। तो यहाँ पे इन्वर्स काम करता है, तो दोनों कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, देखिएगा। उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका दूध से दही बनना कौन सी परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन होता है, जो कि ऑप्शन आपका भी कट है। दूध से दही बन जाएगा तो फिर हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं, इसलिए आपका ये रासायनिक परिवर्तन है, जो कि ऑप्शन आपका भी कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में त्वचा कैंसर होता है, देखिएगा। पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो त्वचा कैंसर उत्पन्न होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका अगला है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो है ना प्लाज्मा, याद रखिएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, जो कि ऑप्शन आपका डी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, याद रखिएगा। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये आपका उदासीन होता है। तो तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ना ये आपका बंद वक्र होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका गंगा प्रदूषण के कारक है, तो ये तीनों है, अर्थात ऑप्शन का डी का सभी होगा। शहरों का कचरा, और बी नंबर में है मृतकों की राख और उद्योगों का कचरा, ये सभी है गंगा प्रदूषण के कारक है। तो शहरों का कचरा भी है, मृतकों की राखों भी है, अर्थात राख भी है, मृतकों की राख है, और सी आपका उद्योग का कचरा भी है, ऑप्शन आपका डी कट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, जो ऑप्शन आपका बी कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होगा? एक मिनट रुक जाइए। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है ये आपका मीथेन गैस है, और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH4 होता है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो ये आपका इंफ्रारेड कैमरा के लिए जाता है, याद रखिएगा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो ये आपका इंफ्रारेड कैमरा के लिए जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है? तो विनाशकारी आपदा जो है ना ये भूकंप है, और भूकंप आपका प्राकृतिक आपदा है, तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अपवर्तन के कितने नियम है? तो अपवर्तन के 2 नियम है, और परावर्तन के भी 2 नियम है, तो दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जूल बट्टा कूलम बराबर होता है तो वोल्ट के बराबर होता है, याद रखिएगा। जूल बट्टा कूलम बराबर होता है तो वोल्ट के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का वास्तव में होता है, बताना है किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में होता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस क्षार का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए
नर्म लोहा का प्रयोग किया जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा और सी करेक्ट होगा, एकदम करेक्ट है, सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका बिजली क्या फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो फ्यूज तार का जो है प्रतिरोध अधिक होगा और गलनांक कम होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट रखेगा। फ्यूज तार का ना प्रतिरोध जो है अधिक होता है और गलनांक कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो विचलन की बात करेंगे तो बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका गोलीय दर्पण में फक्षांतर एवं वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो एफ बराबर होता है r/2, एफ बराबर r/2। तो यहाँ पे क्रॉस गुना कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे r बराबर 2f, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? r बराबर निकलेगा 2f, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका किस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है? तो ये आपका निकट दृष्टि दोष में ही स्पष्ट वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। किस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देता है, यानी स्पष्ट दिखाई देता है? तो निकट दृष्टि दोष में ही दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका इनमें से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो चुंबकीय पदार्थ आपका ये कौन नहीं है? तो पित्तल नहीं है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। और ये क्वेश्चन होमवर्क में लिए हैं, तो इसका कमेंट सेक्शन में जवाब बताइएगा। बिजली की स्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है बताना है। बिजली की स्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बिजली की स्त्री में कौन धातु का प्रयोग किया जाएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और एक बात बता दूं, अपना परिवार जो है ये 900 का बन चुका है। अगर आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा तो 100 सब्सक्राइबर पूरेगा, तो 1 के पूर जाएगा तो अपना परिवार जो है मोटिलाइज हो सकता है। तो आप लोग चैनल को कम से कम शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जहाँ जुड़े हैं, जिस ग्रुप में जुड़े हैं, कहाँ, एक मिनट है ना, जिस ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ कम से कम आप लोग चैनल को शेयर कर दीजिए। और ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।